Morning, everyone. I hope you are safe enough. Today, we are here for one of the most important topics in environment, that is atmosphere where we live in. So, we will start. What are the various parameters of atmosphere and what are the various layers in atmosphere? So, we start with Mother Earth. This is our Earth that is tilt around 23.5 degree on its own axis. This is called our mother earth. ये हमारी मदर अर्थ है. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एटमोस्फेयर इज ए थिक गैसेस envelope surrounding the earth from all side surrounding the earth from all side and attached to earth through the force of gravitation. एटमोस्फेयर एक हमारी थिक एनवलप गैस है जो सराउंडेड है बहुत सारी गैसों से थ्रू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से बहुत सारी हमारी जितनी भी गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं वो बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से अटैच्ड है एक दूसरे के प्रति. नाउ व्हाट आर द वेरियस कंपोजिशन ऑफ इन आवर एटमॉस्फेयर, व्हाट आर द वेरियस गैसेस, कौन कौन सी गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट गैस जो हमारी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो है नाइट्रोजन, जिसकी क्वांटिटी है 78%. इसके बाद जो अनदर इंपॉर्टेंट गैस आती है हमारी एटमॉस्फेयर में वो उसका नाम है ऑक्सीजन जो है 21%. इसके बाद जो थर्ड नंबर की गैस जो है वो आर्गन है 0.093%. तो ये वेरियस गैसेस का कंपोजिशन है जो हमारी अर्थ में प्रेजेंट है, इनकी क्वांटिटी में प्रेजेंट है. इसके बाद जो आता है व्हाट आर द वेरियस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट है, वी विल डिस्कस ऑन दिस. दिस इज द पिक्चोरियल व्यू ऑफ द वेरियस लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. नंबर फर्स्ट इज योर ट्रोपोस्फियर. सबसे पहले जो लेयर आती है वो ट्रोपोस्फियर आती है. इसके बाद जो आती है वो स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर एंड लास्ट क्या है, एक्सोस्फियर. तो देयर आर 5 लेयर्स दैट आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. 5 लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सबसे पहली जो लेयर आती है एटमॉस्फेयर में उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर. फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फियर. ये जो लेयर है ये 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक फैली हुई है अर्थ सरफेस से. एक्सटेंड फ्रॉम 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस. अगर अर्थ सरफेस से ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस से अगर 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक अगर आप जाएंगे तो वो हमारी कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फियर. तो इसके इंपॉर्टेंस, ट्रोपोपॉज सेपरेट ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर. एक ट्रोपोपॉज लेयर होती है जो ट्रोपोस्फियर को सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फियर से. At every 165 meter, there is a drop of 1 degree Celsius. This is called normal lapse rate of temperature. अगर जैसे जैसे हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं इस लेयर में 1 डिग्री सेल्सियस का हमारा ड्रॉप आता है. इस ड्रॉप को हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर. इस ड्रॉप को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर. वन ऑफ द ऑल द वेदर फिनोमेना अकर्स इन दिस लेयर. जितने भी वेदर फिनोमेना है हमारे, चाहे स्टॉर्म्स आना हो, क्लाउड फॉर्मेशन हो, प्रिसिपिटेशन हो, वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ट्रोपोस्फियर में. जैसे इस लेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होगी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज. विद एज वी गो हायर एंड हायर द टेम्परेचर गॉट डिक्रीज. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट stratosphere, the next layer that is extended from 16 kilometer to 50 किलोमीटर. ये लेयर जो हमारी है 16 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक सेपरेट है. 16 किलोमीटर से और 50 किलोमीटर तक ये डिस्ट्रीब्यूट है. इसके बाद स्ट्रेटोपॉज सेपरेटेड फ्रॉम द मेसोस्फीयर. स्ट्रेटोपॉज सेपरेट करता है इसको मेसोस्फीयर पे. ओजोन लेयर इज फाउंड इन दिस लेयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया. ओजोन लेयर जो हमारी होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है. अगर हम पीछे स्लाइड से अगर इसे कंपैरिजन करें, ये हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है, ये हमारी क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर है. ओजोन लेयर जो होगी हमारी इसलिए यहाँ प्रेजेंट होगी स्ट्रेटोस्फीयर में. ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है. ओजोन जो लेयर होती है उसको हम मेजर करते हैं
डॉप्सन यूनिट से। डॉप्सन डॉप्सन यूनिट होती है जो ओजोन को मेजर करती है। वन डॉप्सन यूनिट इक्वल टू होती है, वन डी डॉप्सन यूनिट इक्वल टू होती है 0.1 डॉप्सन यूनिट इक्वल टू होता है 0.01 मिलीमीटर। मतलब वन डॉप्सन यूनिट जो मेजर करता है 0.01 मिलीमीटर मेजर करता है। जैसे जैसे एज द टेम्परेचर गोज, एज द हाइट इंक्रीजेज टेम्परेचर विल इंक्रीज इन दिस लेयर। जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करेंगे हमारा क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इस लेयर में क्या होता है, इट एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन विच इज हार्मफुल फॉर अस। स्टेटस ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस, एक और पैरामीटर ओजोन लेयर का, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को क्या करती है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, मतलब शील्ड की तरह इसका वर्क करती है ताकि अर्थ एटमोस्फेयर पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ना पहुंच पाए। स्ट्रेटोस्फीयर इज फ्री फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल, आल्सो फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स से फ्री है और एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस से फ्री है। दैट्स व्हाई दिस लेयर इज कंसीडर्ड आइडियल फॉर फ्लाइंग ऑफ जेट एयरक्राफ्ट। इसकी वजह से ये लेयर बेस्ट सूटेड होती है एयरक्राफ्ट के फ्लाइंग के लिए, क्योंकि इसमें एक तो एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस नहीं होता है, दूसरा क्या नहीं होता है, डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं होते हैं। इसके बाद जो थर्ड लेयर है हमारी वो मीसोस्फीयर है। इसकी जो एक्सटेंड है अप टू 85 किलोमीटर है, 50 से 85 किलोमीटर की रेंज में ये एक्सटेंड है। इस लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है हाइट के साथ। कंसिडर एज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर। अगर क्वेश्चन आए कि कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर कौन सी है, तो मीसोस्फीयर उसमें एप्रोप्रिएट आंसर आता है। मीसोपॉज सेपरेट इट फ्रॉम आइनोस्फीयर। मीसोपॉज सेपरेट करता है इसको आइनोस्फीयर की लेयर से। इसके बाद जो लेयर आती है वो हमारी आती है थर्मोस्फीयर। ये होती है 85 से 600 किलोमीटर तक लेयर जो होती है हमारी, वो होती है 85 से 600 किलोमीटर की जो लेयर होती है वो हमारी थर्मोस्फीयर के अंदर आती है। इसमें भी, इस लेयर में भी जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हाइट के साथ हमारा टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। विद इन दिस लेयर एंड आइनोस्फीयर लेयर एग्जिस्ट इन द थर्मोस्फीयर। इस लेयर में हमारी एक आइनोस्फीयर लेयर प्रेजेंट होती है इसी के अंदर थर्मोस्फीयर में। अब इस आइनोस्फीयर का वर्क क्या होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल विद इन आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर में क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होते हैं। आइनोस्फीयर में आइंस होते हैं। आइनोस्फीयर में क्या प्रेजेंट होते हैं मेरे, आइंस। आइंस प्रेजेंट होते हैं। आइंस क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस हमारी क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, आइनोस्फीयर रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स को, जिसकी वजह से हमारा रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है आइनोस्फीयर में। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है इसका, एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर, शील्ड लेयर अगेंस्ट मेटेरॉइड बर्न। जितने भी मेटेरॉइड्स हमारे आसमान से टूटते हैं, जितने भी मेटेरॉइड्स हमारे आसमान से टूटते हैं वो इस लेयर में बर्न आउट हो जाते हैं। इस लेयर में क्या हो जाते हैं, बर्न आउट होते हैं। दैट्स व्हाई दिस लेयर इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट मेटेरॉइड बर्न। इसके बाद जो लेयर आती है हमारी एक्सोस्फीयर, ये हमारी आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर है। अगर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एटमोस्फियर की बात करें तो एक्सोस्फीयर आता है। इसकी जो रेंज है 640 टू 64,000 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस से तक इसकी रेंज है। द आउटर पार्ट ऑफ द एक्सोस्फीयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फीयर। आउटर पार्ट ऑफ द एक्सोस्फीयर, आउटर पार्ट जो एक्सोस्फीयर को, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्फीयर, जो सेपरेट कर लास्ट पार्ट है जो उसका। थैंक यू गाइज, आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। Thank you, like it and subscribe it. Thank you very much for listening and thank you.